हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 27 फरवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा पूरे हफ्ते का, पूरे सप्ताह का जो रिवीजन है वो हम लास्ट में करेंगे। और लास्ट में दोस्तों जनरल नॉलेज के पिटारे को भी डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर भी आप हमें फॉलो कर लें। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर आज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम क्या हो गया है? संभाजी नगर। FATF ने किस देश की सदस्यता रद्द कर दी है? रूस की। विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन दिल्ली में किसके द्वारा किया जा रहा है? नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। डॉक्टर भरत जगदेव किस देश के उपराष्ट्रपति हैं जो भारत की यात्रा पर हैं? तो वो गुयाना के उपराष्ट्रपति हैं। किस स्थान पर कोल जनजाति महाकुंभ का आयोजन किया गया है? सतना में। किस राज्य ने पेपर लीक को रोकने के लिए 10 साल तक की जेल का प्रावधान करने का विधेयक पारित किया है? गुजरात ने। यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन किस विश्वविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है? महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय बड़ोदरा में। तो ये थे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 42। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया गया है। इसमें 55 देशों को शामिल किया गया था। भारत की रैंक 42 है। 2023 के सूचकांक में अमेरिका का पहला स्थान है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस का स्थान है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का आकार और आर्थिक प्रभाव विश्व मंच पर बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में यह कहा गया है भारत के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, यानी बौद्धिक संपदा की। तो बौद्धिक संपदा का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति या कंपनी के दिमाग की जो रचना होती है उसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किसी व्यक्ति ने किसी सॉफ्टवेयर का निर्माण किया है या किसी कंपनी ने किसी सॉफ्टवेयर का निर्माण किया है तो उस पर कॉपीराइट उसका होगा, तो वह उसकी बौद्धिक संपदा कहलाएगी। इसी प्रकार से किसी कंपनी के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दवा की खोज की गई है तो वह उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक है, जिस पर कॉपीराइट केवल उसी का होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि बौद्धिक संपदा या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। यहाँ पर इंडेक्स की बात आई है तो कुछ इंडेक्स और उसमें भारत की रैंकिंग को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 85 है। जापान पहले स्थान पर है और इसे हैनले और पार्टनर्स के द्वारा जारी किया गया है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 136 है। फिनलैंड पहले स्थान पर है और सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसे जारी किया गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 4 है। अमेरिका पहले स्थान पर है और डिफेंस स्टैटिस्टिक्स के द्वारा इसे जारी किया गया है। विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक 55 है। सिंगापुर पहले स्थान पर है और अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के द्वारा जारी किया गया है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 68 है। फिनलैंड पहले स्थान पर है। इकोनॉमिक इंपैक्ट के द्वारा इसे जारी किया गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 40 है। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इसे जारी किया गया है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 180 है। डेनमार्क पहले स्थान पर है और येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा इसे जारी किया गया है। आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसमें आप स्टार जरूर करिएगा। 2023 महिला T20 विश्व कप किसने जीता है? तो दोस्तों, यह जो विश्व कप है ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। तो 2023 का महिला T20 विश्व कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। दोस्तों, इसका आयोजन 10 से 26 फरवरी 2023 के बीच में किया गया था और ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया है और 6वीं बार विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुआ था
तो ऑस्ट्रेलिया ने 19 रन से यह मुकाबला जीता है। इस पूरे टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रही हैं? एशले गार्डनर, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले 2010, 2012, 14, 18, 20 और 2023 में यह खिताब अपने नाम किया है। यानी कि जो T20 विश्व कप होता है महिलाओं का, उसकी सबसे सफल टीम कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। 6 बार उसने अपने नाम किया है ये विश्व कप। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप मध्य प्रदेश की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है, तो आप इन्हें ज्वाइन कर लें। दोस्तों, अगर आप इसमें डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इन सभी मॉक टेस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लें। दोस्तों, वहां से आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप पर आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF भी मिलती है, तो उसे भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। दोस्तों, अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो KD जाधव इंडोर स्टेडियम हॉल, जो कि दिल्ली में है, और इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया है। कब से कब तक? 24 से 26 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया है। दोस्तों, इस चैंपियनशिप का आयोजन कोरिया और भारत के राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने के मौके पर किया गया है। ताइक्वांडो क्या है? तो दोस्तों, ताइक्वांडो कोरिया का एक मार्शल आर्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये है ताइक्वांडो। तो यह कोरिया का एक मार्शल आर्ट है। दक्षिण कोरिया की बात करें तो दोस्तों, राजधानी क्या है? सियोल है, और राष्ट्रपति कौन है? यून सुक एयोल है। बरिसु कन्नड़ दिमावा सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। उद्घाटन किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। दोस्तों, जो बरिसु कन्नड़ दिमावा सांस्कृतिक उत्सव है, इसमें जो कर्नाटक है उसकी संस्कृति, वहां की परंपरा और इतिहास का उत्सव मनाया गया है। ठीक है, उसमें यहाँ की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई थी, जिसका अवलोकन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। दोस्तों, यह जो उत्सव हुआ है यह आजादी के एक अमृत महोत्सव के तत्वाधान में किया गया है। बात कर लेते हैं यहाँ पर कर्नाटक की। कर्नाटक की राजधानी क्या है? दोस्तों, बेंगलुरु है। राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। मुख्यमंत्री हैं वसवराज बोम्मई, जो कि बीजेपी के हैं। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, आप ये कर्नाटक की लोकेशन देख सकते हैं। इसके जो पड़ोसी राज्य हैं वो हैं महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। किस देश के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज भारत की यात्रा पर आए हैं? तो दोस्तों, जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्ज, तो वो भारत की यात्रा पर आए हैं। 2 दिन की उनकी यात्रा थी, 25 और 26 फरवरी की। ठीक है, तो 25 फरवरी को उन्होंने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। दोस्तों, अगर हम बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी जो है यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और भारत में शीर्ष निवेशकों में से एक है। दोस्तों, जर्मनी भारत का दूसरा सबसे बड़ा विकास सहयोग भागीदार भी है। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा, जर्मनी ने 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए भारत के साथ $5.2 अरब का सौदा भी किया है। यहाँ पर बात आई है जर्मनी की, तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है बर्लिन, मुद्रा है यहाँ की यूरो, राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर, चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्ज। दोस्तों याद रखिएगा कि जो वहाँ के चांसलर होते हैं, जिस प्रकार से हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं, उसी के समकक्ष माने जाते हैं। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों, जर्मनी के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक और पोलैंड। तो ये सभी इसके पड़ोसी देश हैं। एक और पड़ोसी देश है जिसका नाम है डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है, असीकनी भद्रकाशी उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? तो दोस्तों यह जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। तो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले की भद्रवाह घाटी में आयोजित 2 दिवसीय असीकनी भद्रकाशी उत्सव का समापन हो गया है। उत्सव के दौरान 11,000 से अधिक पर्यटक बर्फ से ढकी जय घाटी को देखने पहुंचे थे। दोस्तों, उत्सव का आयोजन डोडा जिला प्रशासन ने पर्यटन विभाग और थल सेना के सहयोग से किया था। जम्मू कश्मीर के कुछ प्रमुख महोत्सव डिस्कस करते हैं। हेमिस महोत्सव,
ट्यूलिप फेस्टिवल, सिकारा महोत्सव और गुरेज महोत्सव, ये सभी महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं, तो इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से 3 अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान भेजा गया है? तो दोस्तों ये जो अंतरिक्ष यान है ये रूस के द्वारा भेजा गया है। तो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रास्कोमोस। तो उसने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद 3 अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक रवाना किया है। अब ये दोस्तों हुआ क्या है, यहां पर आप समझ लीजिएगा कि जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है इसमें रिसाव हुआ है, जिसके कारण 3 अंतरिक्ष यात्री जो है वो इस स्टेशन पर फंस गए हैं। अब उनको लाने के लिए जो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है रोस्कोमोस, उसने एक अंतरिक्ष यान भेजा है। ठीक है, अब जो ये अंतरिक्ष यात्री हैं इसमें से 2 रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं और 1 अमेरिका का अंतरिक्ष यात्री है। तो ये सोयूज अंतरिक्ष यान से पृथ्वी पर वापस लौटेंगे, लेकिन कब तक लौटेंगे? ये सितंबर तक धरती पर वापस लौटेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का एक अभियान चलाया गया है रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोमोस के द्वारा। अंकित गुलिया ने इब्राहिम मुस्तफा रैंकिंग श्रृंखला में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान अंकित गुलिया ने 72 किलोग्राम भार वर्ग में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में इब्राहिम मुस्तफा रैंकिंग श्रृंखला में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। यहां पर बात आई है मिस्र की, यानी इजिप्ट की। तो दोस्तों मिस्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक कंट्री है। राजधानी इसकी काहिरा है। राष्ट्रपति कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी। दोस्तों ये नाम आपको कुछ याद आ रहा होगा। गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। यहाँ की मुद्रा क्या है? इजिप्ती पाउंड है। चलिए दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि पूरे हफ्ते का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको जो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं वो एक बार फिर से रिकॉल हो जाएंगे। तो झींगा मेला किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये पंजाब में शुरू किया गया है। विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ है? फिजी में हुआ है। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते कुनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए हैं। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। भारतीय थल सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? MB सुचेंद्र कुमार बने हैं। तुलसीदास बलराम का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे? फुटबॉल से। विश्व पेंगोलिन दिवस 2023 का मनाया गया है 18 फरवरी को। दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? मुंबई। धर्म गार्जियन प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? जापान के बीच में। इयोन मॉर्गन किस देश के क्रिकेट कप्तान थे जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? इंग्लैंड के। यूट्यूब के नए CEO कौन बने हैं? नील मोहन बने हैं। किस टीम ने 2023 का रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? सौराष्ट्र ने। किस बॉलीवुड अभिनेता को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ का राष्ट्रीय राजदूत नॉमिनेट किया गया है? आयुष्मान खुराना को। मौशी सेकंड सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो रसिया और चाइना के बीच। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने कब अपना स्थापना दिवस मनाया है? 20 फरवरी को। 21 से 23 फरवरी 2023 तक कहां 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है? यह किया गया है जयपुर में। GST परिषद की 49वीं बैठक कहां हुई है? नई दिल्ली में। 49वां खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेला किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली में। भारत सरकार के द्वारा पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? पुणे में। बलिपा नारायण भागवत का निधन हो गया है, वह कौन थे? गायक थे। नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? VVR सुब्रमण्यम। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? वेन स्टोक्स। 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल OP कोहली का निधन हो गया है? गुजरात के। 150 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर। विश्व स्काउट दिवस 2023 कब मनाया गया है? 22 फरवरी को। दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की आधारशिला कहां रखी गई है? नागपुर में। किस फोटोग्राफर ने नेशनल जियोग्राफिक की पिक्चर्स ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 का खिताब जीता है? कार्तिक सुब्रमण्यम ने। ISSF वर्ल्ड कप में किस देश ने
10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम का गोल्ड मेडल जीता है भारत ने। असम के 31वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? गुलाब चंद कटारिया ने। कमला कस्तूरी का निधन हो गया है, वह कौन थी? पर्यावरणविद थी। नगर निगम या दिल्ली नगर निगम की नई महिला मेयर कौन चुनी गई है? शैली ओबराय। परमेश्वरन अय्यर को किस संस्थान में कार्यकारी निदेशक बनाया गया है? वर्ल्ड बैंक में। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है? रणबीर कपूर को। उत्तर भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां बनाया जाएगा? हरियाणा में। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव रघुवंशी को। दिल्ली में मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक का विमोचन किसने किया है? जेपी नड्डा ने। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बना है? केरल उच्च न्यायालय। 22 फरवरी 2023 को 3 दिवसीय बाजरा महोत्सव कहां शुरू हुआ है? मुंबई में। संसद रत्न अवार्ड 2023 के लिए कितने सदस्यों को नॉमिनेट किया गया है? 13 सदस्यों को। 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 2024 के लिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को। सर्जियो रामोस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, वह किस देश से संबंधित हैं? स्पेन से। किस खिलाड़ी ने पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। भारत और श्रीलंका के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता किस शहर में आयोजित हुई है? नई दिल्ली में। विश्व बैंक के अध्यक्ष बनने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा किसे नॉमिनेट किया गया है? अजय बंगा को। डॉक्टर कनक रेले का निधन हो गया है, वह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? मोहिनी अट्टम से। हाल ही में किस देश ने पहली बार देश में समलैंगिक अधिकारों को मान्यता दी है? साउथ कोरिया ने। 24 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो दोस्तों ये थे पूरे सप्ताह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जिनको हमने एक बार रिवाइज किया है। चलिए दोस्तों अब हम जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम झीलें और उनसे संबंधित राज्य डिस्कस करेंगे। डल झील जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। राजसमंद झील राजस्थान में है। पिछौला झील राजस्थान में है। सांभर झील राजस्थान में है। सात ताल झील उत्तराखंड में है। नैनीताल झील उत्तराखंड में है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, बेम्बनाड झील केरल में, अष्टमुदी झील केरल में, पेरियार झील केरल में, लोनार झील महाराष्ट्र में, लोकटक झील मणिपुर में और चिल्का झील उड़ीसा में है। दोस्तों लोनार झील, लोकटक झील और चिल्का झील ये तीनों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नोट जरूर करिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में ये झीलें पूछी गई हैं। दोस्तों अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? 50, 55, 42 या 48? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। और दोस्तों लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इसके अलावा शेयर भी करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और PDF डाउनलोड कर लें हमारे ऐप से। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।